हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में प्रजनन की बात हम करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को हम किस तरीके से क्लियर करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनरली दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की, हम बात कर रहे हैं पौधों में प्रजनन की, तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। पहले ऑप्शन में बात की गई है लीफ की, सेकंड ऑप्शन में रूट की, थर्ड ऑप्शन में स्टेम की एंड फोर्थ ऑप्शन में है फ्लावर की बात की गई है, फूल की बात की गई है, और हमें चूज़ करना है करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों को जनरली दो भागों में बांटा गया है। मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट किसे कहते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसे कहते हैं। देखिए, मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम, लीव्स। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अधिकांश पौधों में जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। इन्हें पौधों का वानस्पतिक भाग या फिर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। वहीं पर बात करें अगर फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फूल। देखिए, ये क्वेश्चन बदल भी सकता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये चेंज भी हो सकता है कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो पौधों के का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? फूल होता है, या आप कह सकते हैं कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन मीन्स डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और यहाँ पर पूछा जाए द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों का वानस्पतिक भाग कौन सा है, और ऑप्शन में फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, ठीक है, या फिर उसका कोई एक पार्ट हो जाए, स्टेम हो जाए, या नन ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वेजिटेटिव पार्ट है वो जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। तो दोनों तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, आपसे पूछा गया है नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्योंकि पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर सुटेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं नर और मादा युग्मकों के संलयन की, तो मेल और फीमेल गैमेट जो हैं आपस में फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, मतलब ए ऑप्शन जो है फर्टिलाइजेशन, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निषेचन। और निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। मीन्स की मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या आप कह सकते हैं फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें किसकी, जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजेशन, संलयन होकर निषेचन बनाते हैं। निषेचन का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या फिर युग्मक का बनना। ठीक है, एक युग्मक की अगर हम बात करें या जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो या फिर आप हिंदी में इसे भ्रूण कह सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है किसका? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का। ठीक है, इन प्लांट्स, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लांट्स की तो हमें और भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी होंगी। इन प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज नोन एज एंथर विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। पौधों में नर प्रजनन भाग परागकोश में होता है जो कि कणों को समाहित करता है और नर गैमेट्स का मीन्स मेल गैमेट्स का उत्पादन करता है। वहीं पर अगर हम बात करें पिस्टिल की तो पिस्टिल फीमेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, नॉट रिप्रोसेटिव, ये इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। Pistil is the reproductive parts which contain of stigma, style and ovary। पिस्टिल को हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। ये मादा प्रजनन अंग होता है जिसमें वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है स्टैमन का और पिस्टिल का। मीन्स कि अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल, कार्पल या फिर गाइनोसियम बोलते हैं। देखिए स्टैमन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका एंथर और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट क्या है? फिलामेंट। वहीं पर अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यही आपसे कहा गया है कि आपका जो यहाँ पर जो फर्स्ट आप देख रहे हैं प्लांट्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप देख रहे हैं, इन प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज एंथर, ठीक है, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। वहीं पर बात करें अगर पिस्टिल या फिर कार्पल की, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पॉलन ग्रेन एंथर में बनता है। देखिए पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। ठीक है, और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में आप देख रहे हैं स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी है। ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्टिग्मा है, स्टाइल ये जो ट्यूब लाइक देख रहे हैं, एंड देन फिर आपका फॉर्मेशन किसका हुआ है? ओवरी का। तो जो मादा आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल, या फिर हो सकता है कहीं कहीं कार्पल भी हो। अ पिस्टिल कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल। ये जो ओवरी है यही कंटेन करती है ओव्यूल को। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल को और ये ओव्यूल एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज़ फॉर्म्ड एन ओव्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रही हूँ कि जो फीमेल गैमेट्स होती है या जो एग होता है इज़ फॉर्म्ड एन ओव्यूल। देखिए अगर प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट या फिर युग्मक की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ मेच्योर ओवरी फॉर्म्स द। परिपक्व अंडाशय किससे बनता है? 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, सीड, पिस्टिल, स्टेमन एंड फ्रूट्स, या फिर आप कह सकते हैं बीज, पुष्पकेसर। ठीक है, ये पुष्पकेसर किसका है? मेल का है, मेल का है और ये फीमेल का है। एंड फ्रूट्स। तो आपसे पूछा गया है एक मेच्योर ओवरी फॉर्म होकर क्या बनाती है? एक मेच्योर ओवरी क्या फॉर्म कर रही है? सीड का फॉर्मेशन कर रही है या फिर स्टेमन का फॉर्मेशन कर रही है या पिस्टिल का? देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें स्टेमन की तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इससे तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। वहीं पर अगर हम पिस्टिल की बात करें, ठीक है, पिस्टिल की बात करें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर आप कह सकते हैं कि मादा जो प्रजनन अंग है, यहाँ से
मेच्योर ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होगा, या मेच्योर ओवरी जो है वो फॉर्मेशन नहीं करेगी किसी चीज़ का। बात करें, अगर किसकी बात करें, हमारे पास दो ऑप्शन बच रहा है, एक सीड और दूसरा फ्रूट। तो चलिए देखते हैं इस आंसर को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूट्स इज द मेच्योर ओवरी वेयर एज ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड विच कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मीन्स जो फल है परिपक्व अंडाशय है, जबकि अगर हम बात करें ओव्यूल्स या फिर बीजांड की, तो ये फॉर्मेशन किसके रूप में करेगा, बीज बनाएगा। ठीक है, ओव्यूल से डेवलप होगा सीड जो कि विकासशील भ्रूण में होता है, विच कंटेन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फल जो है परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ इस आपके स्टेटमेंट से सॉल्व हो सकता है, मेच्योर ओवरी फ्रॉम द फ्रूट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और सीड का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ऑलराइट, सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही एनालिटिक्स साइंस को। अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे।